अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। अब हम आगे बढ़ते हुए जो हमारे टेस्ट केसेस हैं इन्हें हम कमांड लाइन से एग्जीक्यूट करेंगे और हम एक बैच फाइल बनाएंगे और उसको यूज़ करते हुए हम कमांड लाइन से अपने टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करेंगे। फॉर दिस हमें विजुअल स्टूडियो की ओपन होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें जो हैं वो प्रोजेक्ट के अंदर हमें चाहिए होंगी, जस्ट लाइक के जब ये एग्जीक्यूट होगा तो साथ साथ जो एमएस टेस्ट की रिपोर्टिंग फाइल है मैं उसे भी जनरेट करवा दूंगा, तो हम उसे एक फोल्डर में बना देंगे। तो प्रोजेक्ट के अंदर हम टेस्ट समरी के नेम से एक फोल्डर बना देते हैं और एक मैंने ऐसे ही फोल्डर बना दिया है। इसके अंदर कुछ मैंने बैच फाइल ऑलरेडी क्रिएट करके रखी हुई है। सो इसको ज़रा देखने की ज़रूरत है कि जो बेसिक कमांड है कि आपको विजुअल स्टूडियो का कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना होता है और उसके बाद आपको पाथ देना होता है कि आपके डीएलएल जो है वो कहाँ मौजूद है। तो vsts.console.exe स्पेस आपको अपने डीएलएल का पाथ देना है। तो अगर मैं ये कमांड लाइन पे विजुअल स्टूडियो के कमांड प्रॉम्प्ट पे एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे इस डीएलएल के अंदर जितने भी टेस्ट केसेस होंगे वो सारे एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से देयर आर डिफरेंट स्विचेस। मैं इसके आगे डिफरेंट स्विचेस ऐड कर सकता हूँ और मैं अपनी एग्जीक्यूशन को कस्टमाइज कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। अगर हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे कोई रिपोर्टिंग वगैरह की डील नहीं हो रही, यहाँ जस्ट प्लेन एग्जीक्यूशन है, बट दिस एग्जीक्यूशन इज फ्रॉम कमांड प्रॉम्प्ट यूजिंग द बैच फाइल। ये ऑल टेस्ट सिंपल डॉट बी ए टी के नाम से है। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट इस कोड को किसी भी नोटपैड फाइल में राइट करके रन सेव एज करके अपने फाइल का नाम डॉट बी ए टी कर दें, वो बैच फाइल आपकी बन जाएगी। तो मैं इस बैच फाइल को ऑल टेस्ट सिंपल के नाम से इसे मैं डबल क्लिक करके एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये मेरी एग्जीक्यूशन जो है ये होना स्टार्ट हो चुकी है। तो इस पे जितने भी टेस्ट केस थे जो हमने लिखे थे अब तक 5 और 6, वो सारे बारी बारी करके वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको विजुअल स्टूडियो की ज़रूरत नहीं पड़ी। विजुअल स्टूडियो आपका क्लोज है, आप जस्ट इस फाइल को डबल क्लिक करें और एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर लें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस बैच फाइल को अगर आप कॉन्फ़िगर करते हैं विद विंडोज़ स्केजुलर, टास्क स्केजुलर, तो फिर आपको इसको ट्रिगर करने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप किसी भी टाइम पे सेट कर दें। जैसे ही वो टाइम होगा, इस बैच फाइल को अगर आप सेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो अ, आपके जो जिस टाइम पे वो आप सेट करेंगे टास्क स्केड्यूलर को, आपकी ये टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको मैनुअल स्टार्ट करने की भी जरूरत नहीं है टेस्ट केस को। अच्छा, ये हमें पता था ये लास्ट टेस्ट केस फेल होना है क्योंकि हमने इसको डिज़ाइन इस तरीके से किया है। तो टोटल ये समरी भी आ गई इसकी कि टोटल 6 टेस्ट केस एग्जीक्यूट हुए हैं और जिसमें से 5 पास हैं एंड 1 इज फेल। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और इसी तरीके से ये सिंपल वाला था जिसके अंदर जस्ट मैंने जो इनपुट दिया था वो ये कि आप मैंने यहाँ कॉल किया है विजुअल स्टूडियो का कमांड प्रॉम्प्ट, और आप अपने लिहाज से इसका पाथ सेट कर सकते हैं कि आपका जो भी वर्जन है विजुअल स्टूडियो का, और जहाँ पे नॉर्मली इसी लोकेशन पे होगी इसके विजुअल स्टूडियो कमांड प्रॉम्प्ट, देन आपको वी एस टेस्ट डॉट कॉन्सोल डॉट एक्स के आगे अपने डी एल का पाथ देना है कि आपके डी एल कहाँ मौजूद है। ये सिंपल था, इसके थ्रू आप सारे टेस्ट केस एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपको सारे टेस्ट केस एग्जीक्यूट करना पड़े। रेगुलेशन में आपको स्पेसिफिक टेस्ट केस एग्जीक्यूट करना पड़ सकते हैं, तो आप डिफरेंट स्विचेस को ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अगर मैं लेट सपोज मैं अपने इस टेस्ट केस में टेस्ट कैटेगरी ऐड करूं,
टेस्ट कैटेगरी जो है वो कीवर्ड ड्रिवन के लिए यूज होता है। आप कैटेगराइज करते हैं या टैग करते हैं अपने टेस्ट केस को। तो मैं ये बुक होटल का, तो मैं इसका नाम बुक होटल के नाम से एक कीवर्ड दे देता हूँ। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि मेरे यहाँ पे जो टेस्ट केस है इसमें ये एक कैटेगरी बन जाएगी। और अभी इस वक्त इसकी सॉर्टिंग जो है वो क्लास के उससे, इसको मैं अगर ट्रेड केस से कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे एक कैटेगरी नज़र आ जाएगी बुक होटल के नाम से, और ये टेस्ट केस उसमें विजिबल होने लग जाएगा। तो यहाँ पे हमें बुक होटल का एक टेस्ट केस नज़र आ रहा है। तो आप बाय कैटेगरी भी इसको डील कर सकते हैं। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि मैं इस कैटेगरी को यूज़ करके भी एग्जीक्यूशन कर सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये अगर एक मॉड्यूल है या कोई पेज है, इस पेज के अगर लेट सपोज 15 15 20 टेस्ट केसेस हैं, तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट हर टेस्ट केस को इस तरीके से कैटेगराइज करना होगा, और वो ऑटोमेटिकली खुद से हर उन टेस्ट केस को चूज कर लेगा जिसकी कैटेगरी वो होगी जो आप प्रोवाइड करेंगे एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। सो तो हम अ, इसी की जो दूसरी फाइल है उसको देखते हैं। सो इसी का जो एक और बैच फाइल मैंने बनाई है जिसको इससे थोड़ा सा एक्सटेंड किया है। लेट्स सी उसमें क्या क्या है हमने। सेम इसके अंदर मैंने जस्ट एक वेरिएबल बना दिया समरी पाथ का, और मैंने यहाँ पाथ सेट कर दिया है कि ये अ, जो समरी फाइल जो बनेगी, समरी रिपोर्ट जो बनेगी वो कहाँ बननी चाहिए। तो हमने फोल्डर क्रिएट किया था टेस्ट समरी रिपोर्ट के नाम से। तो फोल्डर को हम सेट कर लेते हैं। हम ये चेक कर लेते हैं कि हमने किस नाम से बनाया था। टेस्ट समरी के नाम से था, तो या तो हम टेस्ट समरी रिपोर्ट ही कर देते हैं यहाँ पे ताकि वो सेम हो जाए। अगेन देन सेम हमने जो है वो विजुअल स्टूडियो कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट किया है। देन अगेन vstest.console.exe, और उसके आगे जो है वो सेम ये वही जो लास्ट फाइल में था उसके आगे, लेकिन हमने स्विच ऐड किया है जो एक्स्ट्रा है कि हमने लॉगर ऐड किया है कि जो एग्जीक्यूशन होगी इसको लॉग भी करो। उसकी टाइप जो है TRX जो कि डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है MS टेस्ट का। और आगे हमने बता दिया कि फाइल जो है वो इस लोकेशन पे जाके बना दो। अच्छा, यहाँ तक अगर अगर हम कुछ ना करें और यही रख के चला दें और ये नीचे की लाइन हटा दें, तो होगा ये कि ये इस लोकेशन पे जाके इस नाम से एक TRX फाइल क्रिएट कर देगा। हमने कुछ और चीज़ भी ऐड करी है। वो ऐड क्या करी है कि एक trx to html.exe की फाइल है। अ, ये क्या करती है कि ये जो TRX फॉर्मेट है इसको एक्सेबल फॉर्मेट में, HTML फॉर्मेट में जो है वो कन्वर्ट कर देती है, ताकि प्रॉपर जो है एक विजुअल फॉर्म में हमें नज़र आए कि रिपोर्ट क्या है। कि ये TRX को आप ओपन नहीं कर सकते डायरेक्ट, तो ये इंटरनेट पे आपको अलग से मिल भी जाएगी कि अगर आप फाइंड कर लें TRX to HTML कन्वर्टर। मैं इसको शेयर कर दूंगा वीडियो के साथ। सो अगेन अगर हम इसको देखें तो हमने जस्ट एक समरी पाथ सेट किया है, और विजुअल स्टूडियो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया है। vs.console.exe से हमने DLL का पाथ दे दिया है, और उसके बाद हमने इसमें लॉगर को ऑन किया है जस्ट, और हमने बताया है कि इसकी टाइप TRX होगी और फाइल का पाथ दे दिया है। उसके बाद जो है इसको जब ये फाइल जनरेट हो जाएगी, ये मूव करके ये वापस डिबग में जाके वहाँ पे हम trx to html.exe को हम प्लेस कर देंगे, और इस पाथ को बता देंगे ताकि इस पाथ में जाके वहाँ पे जो फाइल क्रिएट हुई है उसको HTML में कन्वर्ट कर सके। तो सबसे पहले हम ये TRX to HTML जो है इसको प्लेस कर देते हैं अपने बिन डिबग में जहाँ पे हमारी DLL मौजूद है। ठीक है, इसके अंदर बिन डिबग के अंदर हम यहाँ पे इसको प्लेस कर देते हैं TRX to HTML फाइल। सो अब जो हमारी ये ऑल टेस्ट वाली जो फाइल थी इसको अब हम एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, अभी हमने जो स्विच लगाया है उसके अंदर टेस्ट कैटेगरी को इंक्लूड नहीं किया है। अभी हम सारे टेस्ट केस को दोबारा चलाएंगे, देन उसके बाद हम जो टेस्ट कैटेगरी वाला स्विच है उसको भी ऐड करके दिखाएंगे।
तो जस्ट हम इसे डबल क्लिक करते हैं और देखते हैं, तो ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई है। सेम जैसे प्रीवियस वाली थी, सिर्फ प्रीवियस जो हमने एग्जीक्यूशन करी थी उसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि एग्जीक्यूशन में तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन आफ्टर एग्जीक्यूशन इसके अंदर हमने रिपोर्ट को जनरेट करवाया है। और एम एस टेस्ट की डिफ़ॉल्ट रिपोर्टिंग जो है वो एक एक अच्छे शेप में आपको समरी रिपोर्ट जो है वो बना के दे देती है। और उसको आफ्टर जनरेशन उसको हमने HTML में कन्वर्ट भी करवा दिया है। सो ये सारे हमारे जो 6 टेस्ट केसेस हैं ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे, जिसमें से 5 को पास होना चाहिए और एक को फेल होना चाहिए। तो ये हमारे सारी एग्जीक्यूशन हो चुकी है। अगर हम एंड में देखें तो ये हमें दिखा भी रहा है कि ये इसने टेम्पलेट में इसको कन्वर्ट किया है और इसने ट्रांसफॉर्म भी कर दिया है। तो हम इसे क्लोज कर देते हैं। और इसने इस नाम से टेस्ट समरी रिपोर्ट के इसमें बुक होटल अंडरस्कोर TC001 TRX के नाम से फाइल बना दी है। क्योंकि हमने उसको कन्वर्ट भी करवाया है तो हमें वहाँ पे HTML फाइल भी मिलनी चाहिए। तो हम जाके चेक कर लेते हैं जो हमारी टेस्ट समरी है। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे ये फाइल तो जनरेट हो गई, जो हमने कन्वर्ट किया था उसने हमें ये कन्वर्ट भी करके दिया है। तो इसे मैं ओपन करूँ तो ये एक बहुत प्रॉपर शेप में, जो कि प्रेजेंटेबल फॉर्म है, इसमें आप जो है ये आपको एक रिपोर्ट मिल गई है डिफ़ॉल्ट में ही, कि आपके कितने टेस्ट केस चले हैं, कितने पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं। अच्छा, ये इसके जो टोटल काउंट है, इस काउंट में ये मेन टेस्ट केस को भी काउंट करता है अलग से, कि जैसे हमने डेटा ड्रिवन भी रखा था। तो जब डेटा ड्रिवन आप करते हैं तो वो अ, हमने विजुअल स्टूडियो में भी एक चीज़ देखी थी। लेट मी शो यू कि हमारे टेस्ट केस तो 2 एग्जीक्यूट हुए थे, लेकिन ये इसको 3 काउंट करता है, क्योंकि ये मेन टेस्ट केस को कंसिडर अलग करता है और जो उसको डेटा ड्रिवन चले हैं उसको अलग कंसिडर करता है, जिसकी वजह से वो काउंट इस तरीके से शो करता है। अदरवाइज टेस्ट केस जो एक्चुअल टेस्ट केस हैं वो 6 ही थे। तो ये टेस्ट समरी रिपोर्ट है। और अच्छा, इसी तरीके से जो आप इसको शो हाइड वगैरह कर सकते हैं, प्लस इस पे जो डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, हमने ये चीज़ें अपनी टेस्ट केस में सेट नहीं करी थी, जिसकी वजह से वो यहाँ शो नहीं हो रहे। तो जस्ट लाइक हम ऑनर सेट कर सकते थे और बाकी डिटेल्स वगैरह हम सेट कर सकते थे, जो हमने सेट नहीं किया है। सो अब हम जो है जो हमारी बैच फाइल है उसके अंदर हम एक और स्विच ऐड करने वाले हैं, कि अगर हम टेस्ट कैटेगरी वाइज एग्जीक्यूट करें, कि लेट सपोज अगर मेरे पास 1000 टेस्ट केसेस है, तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हम 1000 टेस्ट केस एग्जीक्यूट करें। बेस्ड ऑन रेगुलेशन हमें हो सकता है कि लिमिटेड सेट ऑफ टेस्ट केस चलाने पड़े। सो वो कैसे होगा, कि हमने जो है वो कैटेगरी ऐड करी थी, ये बुक होटल, और इस बुक होटल को हम सेट करेंगे अपनी बैच फाइल में। तो इसके लिए हमें ये करना होगा कि ये जो हमारा फाइल पाथ था, उसके फौरन बाद हमें यहाँ पे कैटेगरी देनी होगी, और हम ऊपर कैटेगरी का भी वेरिएबल बना सकते हैं, कि और इस नाम की हम एक वेरिएबल बना देते हैं इज इक्वल टू, और हमारे केस में जो वेरिएबल है वो है बुक होटल। तो मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बना दिया टेस्ट कैटेगरी के नाम से, और वही जो हमारा जो बैच फाइल थी उस बैच फाइल में मैंने एक स्विच और ऐड किया है। वो स्विच क्या है, वो स्विच ये है कि मैंने टेस्ट केस फिल्टर किया है। टेस्ट केस को फिल्टर आप कर सकते हैं डिफरेंट क्राइटेरिया के लिहाज से, मैंने टेस्ट कैटेगरी के लिहाज से किया है अभी इस वक्त। टेस्ट कैटेगरी इज इक्वल टू, तो ये कैटेगरी यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगी। आप यहाँ पे टेस्ट मेथड का नाम भी दे सकते हैं, यहाँ आप मल्टीपल कैटेगरी भी दे सकते हैं, मल्टीपल टेस्ट केसेस भी दे सकते हैं। तो इसकी डिटेल डॉक्यूमेंटेशन के लिंक जो है मैं शेयर कर दूंगा वीडियो में। सो अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं।
सो पहले हम इसको रीनेम करके ये 2 कर लेते हैं ताकि प्रीवियस वाली रिप्लेस ना हो। और हम इसको नेम को जो है वो ऐसे भी कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली जनरेट हो। सो हम इसे एग्जीक्यूट जो है वो कर लेते हैं। सो क्योंकि हमने फ़िल्टर जो है वो एक ही दिया था, अब हम इसको अगर एग्जीक्यूट करें तो अब सारे टेस्ट केस एग्जीक्यूट नहीं होंगे। और क्योंकि जो हमने बुक होटल वाला दिया है केस, उस पर सिर्फ 2 टेस्ट केस हैं, एक टेस्ट केस को पास होना है, एक को फेल होता है, और ये एक्सटर्नल सोर्स से जो है ये डेटा उठ के आ रहा है। तो ये एज यू कैन सी कि एक टेस्ट केस पास हुआ है और दूसरा टेस्ट केस फेल हुआ है, और इसने रिपोर्ट भी जनरेट कर दी। तो हम जाके चेक कर लेते हैं जो रिपोर्ट जनरेट हुई है उसे। तो उसके लिए हम समरी रिपोर्ट में चले जाते हैं और यहाँ पे टेस्ट केस 2 वाला क्रिएट करके इसने कन्वर्ट किया है। तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम देखें तो ये टेस्ट केस जो है वो फेल हमें शो कर रहा है कि सो आपका टेस्ट केस जो है ये फेल हो गया, क्योंकि आपका टेस्ट केस तो एक ही है। सो इसी तरीके से आप डिफरेंट जो है वो स्विचेस के हिसाब से अपनी एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सो अब तक हमने जो है वो डेटा ड्रिवन अप्लाई कर दिया है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल को भी इम्प्लीमेंट कर दिया है, और हम डिफरेंट कैटेगरी के ज़रिए से हम कीवर्ड ड्रिवन भी इसमें जो है वो अप्लाई कर चुके हैं विद मल्टीपल ब्राउज़र। तो ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी को भी हम इस पे जो है वो टेस्ट कर रहे हैं, प्लस जो एग्जीक्यूशन है वो हम कमांड लाइन से कर रहे हैं, और विजुअल स्टूडियो की ज़रूरत नहीं होगी एग्जीक्यूशन के लिए। और उसके बाद आपके पास एक प्रॉपर जो एक समरी रिपोर्ट भी आ जा रही है। सो इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, जिसको हम कंटिन्यू करते हुए मज़ीद इसको हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे। सो अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर योर टाइम।